So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lecture we have seen the formulation for centroid of the standard laminas. स्टैंडर्ड जो शेप होते हैं उनका सेंट्रोइड कहाँ पे आता है, उसका लोकेशन कहाँ पे होता है, उसके फॉर्मुलेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखे हैं. अभी आगे के लेक्चर में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी आस्क क्वेश्चंस है, जिसमें कॉम्पोजिट लैमिना का सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, उसका एक्स और वाई निकालना होता है. तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा आगे से. ठीक है, तो अब तक आपको वो जो हमने पिछला लेक्चर लिया है, जितने फॉर्मुलेशन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के हैं वो आपके क्लियरली आपको याद होने चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे. सही है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अभी इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल कॉम्पोजिट लैमिना लेके उसके ऊपर हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं समझाता हूँ और फिर हम एक्चुअल क्वेश्चन के पास जाएंगे. ठीक है. सो लेट अस से देयर इज अ कॉम्पोजिट लैमिना लाइक दिस. मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है और एक दूसरा रेक्टेंगल और मैं लगा देता हूँ चाहिए तो, और यहाँ पे एक दूसरा रेक्टेंगल है, इसको इस तरह से अरेंज किया हुआ है. ठीक है. अभी ये दोनों मिला के क्या कर रहे हैं, एक कॉम्पोजिट बॉडी बना रहे हैं. अब इन दोनों को मिला के जो कॉम्पोजिट बॉडी बन रहा है उसका हमें बोला है कि भाई सेंट्रोइड निकालना है. उसके लिए आपको क्या किया रहेगा, ओरिजिन का लोकेशन दिया रहेगा. जैसे अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस देता हूं मैं और यहाँ पे वाई एक्सिस देता हूं, सो इफ दिस इज माय गिवन क्वेश्चन और इसका कॉम्पोजिट लैमिना, अभी ये जो कॉम्पोजिट लैमिना है इसका सेंट्रोइड निकालने के लिए बोला, तो क्या स्टेप्स करेंगे हम हम पहला काम करेंगे कि हम ये जो दो पहले आइडेंटिफाई करेंगे. जैसे ये बीच वाला लाइन नहीं दिया रहेगा, मोस्टली आपको क्या किया रहेगा, लैमिना के अंदर जो ये बीच वाला लाइन होता है ये नहीं दिया रहेगा. राइट. इस तरह से भी ये एक एंटायर लैमिना है, इसका हमें सेंट्रोइड निकालना है. तो हमें क्या करना होता है, हमें ऑब्जर्व करना होता है कि इसमें स्टैंडर्ड लैमिनास कौन कौन से है. जैसे अभी अगर ये दिया हुआ क्वेश्चन है तो मुझे पता है यहाँ से अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा तो मुझे एक रेक्टेंगल मिलेगा इधर और दूसरा इधर एक रेक्टेंगल मिलेगा. ये मुझे करना पड़ता है, ये हमें करना पड़ता है कि इस दिए हुए लैमिना को कितने हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं. तो इस केस में मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ. सो दिस पर्टिकुलर लैमिना, लेट्स से आई विल ड्रॉ कंस्ट्रक्शन लाइन हियर. सो यहाँ से मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि एक लैमिना हो गया और एक दूसरा लैमिना हो गया. तो उनके सेंट्रोइड कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पहला C1 आएगा और इसका कहाँ पे आएगा, इसका दूसरा C1 यहाँ पे समझो, और C2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. सही है. अब हमें इसका लोकेशन पता है कि x1 क्या है, इसका बताओ मुझे. अगर हम लैमिना नंबर 1 देते हैं और इसको 2 देते हैं तो x1 कहाँ आएगा मेरा, ये x है इसका 1 का, तो ये मेरा x1 हो गया. ये मैं निकाल लूंगा. कैसे निकालूंगा, दिस b1/2. सही है. फिर मैं y1 कहाँ पे बताओ मुझे, ये y1 हो जाएगा. ये भी निकाल लूंगा. कैसे निकालूंगा बताओ मुझे, दिस इज h1/2. क्लियर है सबको. तो मैंने पहला C1 का x1 एंड y1 फाइंड कर लिया. सो मुझे C1 के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गया, उसका एरिया निकाल सकता हूं मैं. एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा b1h1. सही है. तो ये मुझे a1 मिल गया. फिर मैं x निकाल सकता हूं, फिर मैं y निकाल सकता हूं. तो इसका x मुझे मिल गया, इसका मुझे y मिल गया. क्लियर है सबको. फिर क्या करेंगे, सेकंड लैमिना के पास जाएंगे. सेकंड लैमिना का C2 कहाँ पे, यहाँ पे. इसका x कोऑर्डिनेट देखना है. अभी इसका x कोऑर्डिनेट मतलब क्या, इस पॉइंट का ओरिजिन से x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आएगा. अब ये डिस्टेंस कितना है, ये उसका x कोऑर्डिनेट हो गया. गेटिंग ऑन नॉट. हमें उसका b/2 जो आता है, अभी b2/2 करेंगे ना हम. ये डिस्टेंस कितना आएगा, b2/2. लेकिन b2/2 हमारा x नहीं है. x क्या होता है, x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का ओरिजिन से x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यह हमारा आएगा b2/2. सही है. जैसे ये b1/2 आया था तो x यहाँ पे क्या आया समझो, इसको इस तरह से लिख देता हूं मैं यहाँ पे. तो ये फॉर्मूला जो कुछ वैल्यू रहेगा उसका b1 डाल देंगे, डिवाइड/2 मिल जाएगा. और इधर क्या मिला था, h1/2 मिला था. सही है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड लैमिना के पे जब जा रहा हूं मैं, तो मुझे क्या फाइंड करना है, x2 फाइंड करना है. तो x2 टोटल कितना है, ये टोटल डिस्टेंस x2 है, वो कितना आएगा बताओ मुझे. ये क्या है, b1 है. ये डिस्टेंस क्या है, b1 है. और ये डिस्टेंस कितना है, b2 है.
जैसे ये डिस्टेंस क्या रहेगा, h1 रहेगा, और ये डिस्टेंस क्या है, h2 है। ये दिए हुए डायमेंशन है। अब उनको ऑब्जर्व करके मुझे पता चल रहा है x2 कितना आएगा। देखो ये कितना है, b1 है, यहां तक b1 आ गया, यहां तक b1 आ गया, प्लस ये डिस्टेंस इतना ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, b2/2, ये क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा, तब मेरा क्या आ रहा है, x2 आ रहा है। तो x2 क्या आ गया, b1 प्लस b2/2। सिमिलरली y2 क्या आएगा, बताओ मुझे क्या आएगा y2। इसका मुझे ओरिजिन से y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा y2। कितना आएगा y2 बताओ, ये चाहिए ना मुझे, तो सिंपली h2/2 कर देंगे। ये टोटल कितना है, h2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो y2 मिल जाएगा। सो इट इज h2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, h2/2 आएगा। सो इस तरह से हमने क्या किया, x और y निकाल लिए। फिर हम जो C2 है हमारा, मतलब जो सेकंड, ये मैं इधर कर लेता हूँ। तो हमारा सेकंड सेंट्रोइड जो है उसका जो लैमिना है उसका एरिया कितना आएगा बताओ मुझे, वो भी रेक्टेंगल है, तो b2 इंटू h2 उसका भी एरिया आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास a1 a2 आ गया, x1 x2 आ गया, y1 y2 आ गया। इतनी क्वांटिटीज एक बार निकाल लिया आपने, तो आपको इन दोनों के मिला के ये जो लैमिना बन रहा है, इन सबको मिला के क्या लैमिना बन रहा है बताओ मुझे, इन सबको मिला के क्या लैमिना बन रहा है, ये लैमिना बन रहा है। इसका कॉम्पोजिट सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा वो अगर मुझे ढूंढना है, तो उसका x एंड y मुझे ढूंढना होता है, जो मैं कैसे ढूंढूंगा उसका फॉर्मूला बताता हूँ। तो ये जो हमारा कॉम्पोजिट लैमिना है, इसका सेंट्रोइड कहाँ आएगा, कोई आर्बिट्री में पॉइंट मार्क कर देता हूँ, समझो ये फाइनल हमारा सेंट्रोइड आ गया। तो इसका जो x एक्सिस से x कोऑर्डिनेट जो इसका है ओरिजिन से डिस्टेंस, उसे हम नाम देते हैं x बार, सही है। और इसका ओरिजिन से y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है उसे हम नाम देते हैं y बार। और इनको फाइंड करना मतलब c का लोकेशन दे देना, मतलब c का कोऑर्डिनेट्स दे दो। तो c के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं, x बार कॉमा y बार। तो ये x बार y बार फाइंड करना हमारा काम है। हमने इतना इंफॉर्मेशन निकाल लिया, x1 y1 x2 y2 a1 a2। तो हमें x बार और y बार का फॉर्मूला याद रखना है, वो बहुत सिंपल है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला है। तो मैं बता देता हूँ क्या है। जितने लैमिनास रहेंगे उतने उसके ऊपर उसको उस तरह से लिखना है। जैसे x बार का फॉर्मूला आता है a1 एरिया लेने का उसका, पहला लैमिना का, उसका x कोऑर्डिनेट लेने का, प्लस एरिया लेने का दूसरे लैमिना का, उसका x कोऑर्डिनेट लेने का, ये हो गया ऊपर, और डिवाइड बाय समेशन ऑफ एरिया करने का, a1 प्लस a2। अभी ये समेशन है, एडिशन नहीं है, दिस इज व्हाट समेशन। समेशन क्या होता है, अगर एरिया दोनों ऐड हो रहे हैं, ये इन टोटल लैमिना मिलाने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, दो एरियाज को ऐड कर रहा हूं। अगर कोई चीज मुझे सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी तो उधर मैं माइनस भी ले लूंगा, मैं बताऊंगा, जैसे एग्जांपल्स आएंगे उनमें बताऊंगा। बेसिकली आपको इतना याद रखना है। सिमिलरली वाई बार कैसे आएगा, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो वाई बार का क्या फॉर्मूला आएगा। वाई बार आएगा a1 ले लो, उसका y कोऑर्डिनेट ले लो, प्लस a2 ले लो, उसका y कोऑर्डिनेट ले लो, एंड डिवाइड बाय समेशन ऑफ एरिया, सेम a1 प्लस a2। तो ये दो फॉर्मूले यूज करके हम फाइनल x बार और y बार का लोकेशन निकाल लेंगे। तो यही हमारा प्रैक्टिस रहेगा हर क्वेश्चन में। तो इसको एक क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ। चलो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन को पहले देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। दिया हुआ हाईलाइटेड एरिया जो है उसका सेंट्रोइड हमें निकालना है, तो उसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, मतलब कौन कौन से स्टैंडर्ड लैमिनास उसमें है वो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन का काम है। इसके क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो अलग अलग तरह से आ सकते हैं, 2-3 सॉल्यूशन इसको हो सकते हैं, अलग अलग पैरेलल सॉल्यूशंस, आंसर सेम ही आएंगे। जैसे देखा बताता हूँ। अब देखो इसको अगर मुझे ऑब्टेन करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये बाहर वाला रेक्टेंगल ले सकता हूँ और उस रेक्टेंगल में से इसको माइनस करूंगा तो मुझे बचेगा ये वाला। आ रहा है सबको, क्या किया मैंने, ये बाहर वाला रेक्टेंगल लिया तो ये एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा बाहर वाला, दिस इज माय फर्स्ट लैमिना, इसका सेंट्रोइड मुझे पता चाहिए। और दूसरा ये सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ये सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो आई विल कॉल दिस एज लैमिना नंबर 1, आई विल कॉल दिस एज लैमिना नंबर 2। अब इस केस में क्या हो रहा है, इसका मैं एरिया निकाल लूंगा a1, इसका एरिया निकालूंगा a2।
लेकिन ये एरिया निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव लेना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि इसको मुझे हटाना है, इस टोटल में से इसको माइनस करना है, इसलिए इस एरिया को क्या करूंगा मैं? माइनस करूंगा। तो हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका? एक्स बार क्या बनेगा? देखो एक्स बार बनेगा a1 x1, इसका x1 निकाल लेंगे, इसका x2 निकाल लेंगे, माइनस a2 x2 करना पड़ेगा क्योंकि a2 क्या है? माइनस है, सही है। डिवाइड बाय क्या करेंगे? a1 माइनस a2 करना पड़ेगा। इस तरह से हमें x बार निकालना है। y बार क्या आएगा? सिमिलरली इसको y से रिप्लेस कर दो, y बार मिल जाएगा। बेसिक कंसेप्ट समझ गए आपको? मतलब क्या, दिए हुए ऑब्जेक्ट को नंबर ऑफ स्टैंडर्ड हिस्सों में डिवाइड करो, फिर उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन करके हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट आपको ऑब्टेन करना है। सो हम एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहला क्या है? पहला हम रेक्टेंगल को लेते हैं और रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड लोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट इज रेक्टेंगल, सो आई विल ड्रॉ इट। यू कैन ड्रॉ दी सेपरेट डायग्राम्स आल्सो और यू कैन डू इन द सेम डायग्राम आल्सो एज यू विश। सो आई विल ड्रॉ दी सेपरेट डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल। कितने बाय कितने का है? 30 बाय 30 का है, 30 बाय 60 का है। तो ये हमारा 60 है बी एंड दिस इज 30, राइट। नाउ विल लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस। कहाँ पे आएगा सेंट्रॉइड? यहाँ पे कहीं आएगा। अभी हमें पता है सेंट्रॉइड कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। लेट्स से दिस इज C1। अभी C1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बताओ मुझे? ये कोऑर्डिनेट आएगा x, क्योंकि ओरिजिन ऑब्जर्व करो पहले कहा है, वो ओरिजिन से हमें मेजर करना है। तो ओरिजिन हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ से x एक्सिस इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ से y एक्सिस कौन से डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो कितना आएगा बताओ मुझे x कोऑर्डिनेट? देखते ही बता सकते हो। b/2 60/2 इज 30। कुछ अलग से लिखने की जरूरत है क्या? ये कितना है? 30। तो h/2 मतलब क्या? 15। सो x1 इज हाउ मच? यू कैन राइट डाउन हियर। फर्स्ट यू कैन कंप्यूट द एरिया फॉर द गिवन लैमिना। a1 कितना आएगा बताओ मुझे? b इंटू एच, फॉर्मूला है रेक्टेंगल के लिए। तो b कितना है? 60, h कितना है? 30, कितना आता है? 1800 mm स्क्वायर। ऑल द डायमेंशंस आर इन mm इन द गिवन क्वेश्चन। हो गया a1। फिर क्या करेंगे? x1 लिखेंगे। x1 क्या है इस केस में? इट इज b/2। सो हाउ मच इट इज? 60/2 इज 30 mm। क्लियर है सबको? पहले क्या कर रहा हूं मैं? वो पूरे रेक्टेंगल को एनालाइज कर रहा हूं। फिर y1 क्या आएगा बताओ मुझे? y1 आएगा h/2। h कितना है? 30 है, 30/2 इज 15 mm, 15 mm। सो यहां तक हमने पहला हिस्सा कंप्लीट कर लिया, पहली ज्योमेट्री। सेकंड ज्योमेट्री क्या है बताओ मुझे? सेकंड ज्योमेट्री क्या है? इसको अभी केयरफुली ऑब्जर्व करना है। ये अभी माइनस करना है पहली चीज तो, और दूसरी चीज ये यहां पे लोकेट किया हुआ है इस तरह से। ये कौन सा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है? ये कौन सा स्टैंडर्ड शेप है? दिस इज अ सेक्टर, राइट? नॉट सेक्टर, दिस इज अ क्वार्टर, फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्कल। अभी क्वार्टर को लोकेट इस तरह से किया है, ओरिजिन यहां पे है, सही है। तो एक्स एक्सिस कहां आएगा मेरा? ये वाला मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज माय वाई एक्सिस। तो इसके करेस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है? इसका सेंट्रॉइड लोकेट करना है। ये भूलना नहीं है, एक्स कहाँ पे है वो हमें प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है। तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ये हमारा ओरिजिनल डायग्राम इधर रख देता हूँ, सही है। हाँ, अभी इस तरह से सिचुएशन है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? अभी हमें इसका सेंट्रॉइड लोकेट करना है। चलो करो, कहाँ पे आएगा इसका सेंट्रॉइड बताओ मुझे? हमें पता है सेंट्रॉइड इस कॉर्नर से हम मेजर करते हैं। अभी ये सर्कल है ना, सर्कल का सेंटर किधर है? इधर। इधर से हम कितना डिस्टेंस आता है अंदर? याद करो फॉर्मूला, मैंने बताया। फॉर्मूले वो याद नहीं रहेंगे, 6 जो फॉर्मूले मैंने बताया तो कोई फायदा नहीं है। तो वो होता है, कितना होता है? 4r/3π। याद है आपको कितना होता है क्वार्टर के लिए? 4r/3π। तो यहां से ये अगर सेंट्रॉइड है तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 4r/3π। और ये डिस्टेंस कितना होता है? ये भी होता है 4r/3π। करो कितना आता है ये वैल्यू? पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस। सेक्टर का रेडियस कितना है? उधर देखो 20 mm है। सो 4 × 20 डिवाइड बाय 3π। 3π को ब्रैकेट डालो डिवाइड करते टाइम पे, कितना वैल्यू आता है बताओ मुझे? ये करके दिखाता हूँ आपको। 40 × 20, 40 × 20 डिवाइड बाय ब्रैकेट 3 × शिफ्ट π आता है 84.88। ये डिस्टेंस, ये कितना आया? 84.88। कौन सा डिस्टेंस है ये अभी आप x बार और y बार है क्या? नहीं, ओरिजिन इधर है। अभी इसका x मुझे यहाँ से मेजर करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस 88, ये भी कितना आएगा? सेम ही आएगा, रेडियस सेम है।
तो 84.88। अब सेक्टर का एरिया निकाल लो पहले, एरिया कितना आएगा सेक्टर का बताओ मुझे, हमें पता है, आई विल कॉल दैट इज A2 एंड इज माइनस, क्योंकि वो मुझे निकालना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो एरिया कितना होता है सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर और उसका फोर्थ पार्ट, सो डिवाइड बाय 4 कितना आता है बताओ मुझे, ये शिफ्ट पाई इंटू 20 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये आता है 314। ये माइनस आएगा आंसर, क्योंकि हमें इसको माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। 314.16 mm स्क्वायर। ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलना नहीं है। अब ये रे हो गया, बाद में हम क्या चाहिए, हमें x2 चाहिए। तो बताओ मुझे x2 क्या आएगा, देखो अभी इधर ठीक से, x2 मतलब क्या, ये जो C2 आया है इसका हमारा ओरिजिन से x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, C2 का ओरिजिन से x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। तो ये हो गया x डिस्टेंस, कितना निकालो, ये बताओ कितना आएगा, सोचो टोटल कितना ये b कितना है 60 mm है, 60 mm में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 4r/3 माइनस करना पड़ेगा, ये आएगा आपका x2 आएगा 60 माइनस 4r/3 पाई, कितना है 84.88। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया है, ये 40 इंटू 20 नहीं है, 4r/, है ना, तो ये 40 नहीं आएगा, तो कितना आएगा ये 4 इंटू 20 डिवाइड बाय 3 पाई, तो ये आता है 8.49 आता है, ठीक है, ये करेक्शन कर लो, 8.49 माइनस हो जाएगा यहाँ से, 8.49 माइनस हो गया, ये कितना आएगा हमारा x2 आएगा 60 माइनस 8.49 आता है 51.51, कितना है हमारा x2 51.51 mm। फिर y2 कैसे निकालोगे बताओ मुझे, ऑब्जर्व एट योर ओन, खुद सिंपल ज्योमेट्री, उसमें कुछ होता नहीं है, प्लस माइनस करना होता है डिस्टेंसेस को। कितना है टोटल, ये कितना है टोटल है 30 mm। 30 mm में से क्या माइनस करना पड़ेगा, सोचो थोड़ा, ये डिस्टेंस है 30 mm, कितना माइनस करना पड़ेगा 30 में से बताओ मुझे, y2 निकालने के लिए 4r/3 पाई माइनस करना पड़ेगा, 4r/3 पाई कितना है 8.49, तो बचा हुआ कितना आएगा, बचा हुआ आपका y2 रहेगा, ये आपका y2 डिस्टेंस है, y2 इज व्हाट, इट इज 30 माइनस 8.49, कितना आता है बताओ मुझे, 30 माइनस 8.49, ये आता है आपका 21.51, y2 आ गया 21.51 mm, और ये भी 51 ही आया था ऊपर वाला, 52 नहीं आया, so this is 21.51 like this। so once you get these values a1 a2 x1 x2 y1 y2, ये इतना काम हो गया। फिर बचा हुआ काम क्या है, सिर्फ फॉर्मूले में डालना है वैल्यू, क्या आएगा x बार का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया, ये वाला a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाय a1 a2, लेकिन इसमें केयर क्या लेना होगा, इधर माइनस करना होगा, इधर माइनस करना होगा, सही है, ये करके दिखाता हूं मैं अभी आपको। दैट इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस। आप पॉज करो आपके आंसर्स, इसको मैच करो, खुद वैल्यूज पुट करो, प्रॉपर ब्रैकेट डालो, देखो यहाँ केयरफुली मैंने क्या किया, पहले समेशन ऑफ ए निकाल लिया, a1 प्लस a2 लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको माइनस लिया। क्यों माइनस लिया, क्योंकि वो हमें सब्सट्रैक्ट करना था, सही है ना, कहाँ से, इस रेक्टेंगल से हमें क्या करना है, इस सेक्टर को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, सही है, प्लस a1 माइनस a2 लाइक दिस। सो इस तरह से मैंने एरिया निकाल लिया, पहले कॉमन दोनों के लिए लगता है वो, फिर मैंने फॉर्मूला लिखा, फिर मैं ऑब्जर्व करो यहाँ पे केयरफुली, a2 माइनस होने की वजह से ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया, इनको एक प्रॉपर ब्रैकेट डाला, इनको प्रॉपर ब्रैकेट डाला, फिर बड़ा एक ब्रैकेट डाल दिया और फिर उसको डिवाइड किया। नहीं तो आप अगर ये ब्रैकेट नहीं डालते हो, ये बाहर वाला स्क्वायर ब्रैकेट जो मैंने डाला है, ये अगर आपने कैल्सी में टाइप नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आपका ये जो 1485 है इसको डिवाइड हो जाएगा, ये वैसे ही रह जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो टोटल ब्रैकेट डालो, फिर प्रॉपर डिवाइड करो, आपका आंसर 25.45 आना चाहिए, इसका 13.62 आना चाहिए, हो गया। इसको मैच करो। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या किया, सिंपली दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक को ऐड करना था, एक को माइनस करना था, रेक्टेंगल में से सेक्टर को रेक्टेंगल में से क्वार्टर को माइनस कर दिया, तो हमारा फाइनल x बार एंड y बार आ गया। इसका PDF भी मिल जाएगा, प्रॉपर आंसर वेरीफाई करो, खुद आंसर्स करो, खुद हाथ में कैलकुलेटर लेके पेन से प्रॉपर फॉर्मुलेशन लिख के इसके प्रैक्टिस करो। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये बहुत आसान है, 100% मार्क्स देने वाला है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, इसको प्रैक्टिस करके जाना है, सो दैट आपका ये माइनस साइन का प्रैक्टिस हो जाता है।
इधर भूल जाते हो। कई बार क्या करते हो, इधर माइनस लेते हो तो ऊपर भूल जाते हो, ऊपर डालते हो तो नीचे माइनस, इधर माइनस भूल जाते हो। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, सही है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।